तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं एज़ एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे एज़ अ अकाउंटेंट जॉब करते हुए 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है। जहाँ पर मैंने कंप्लीट मेरा जो काम था वो टैली प्राइम में था। लेकिन देखिए अब जो मैं है जोहो में स्विच होना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए मैं यही चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट रखना। हो सकता है मेरा कंपनी कभी भी जो है जोहो में स्विच हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से ही रेडी होके रह रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए मैंने बेसिकली अभी कुछ दिनों से जो है जोहो बुक्स को यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ ट्रायल। तो मैं आप सभी को आज जो है जोहो बुक्स का जो सारी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पे परचेज़, सेल, आइटम क्रिएट करना, वेंडर क्रिएट करना, सारा कुछ मैं आपको आज के इस एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हाँ, मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग भी अपने आप को हमेशा अपडेट रखें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जोहो बुक्स को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसको सीखने में, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब देखिए आप लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं जोहो बुक्स में, ओके। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल पे। आके आपको वहाँ पे सर्च करना है जोहो बुक्स। उसमें आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टार्ट फ्री ट्रायल, ओके। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे और एक आ जाएगा विंडो, जहाँ पर देखिए आपको 14 डेज का जो है फ्री ट्रायल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है, और यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके आपको क्रिएट माई अकाउंट में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से कुछ स्टेप आएगा ओटीपी वगैरह फिल करने का, तो आप लोग उसको फिल कर देंगे जैसे ही, तो आपका जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना देख सकते हैं ओपन करके रखा हुआ, पूरा लॉगिन कर। आप सभी को यहाँ पे एक एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इसका डैशबोर्ड हो गया। जैसे होम में क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे देखिए खुल के आएगा, ठीक है। और जहाँ पर देखिए मैंने अब कुछ एंट्रीज भी किया हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इनकमिंग इतना है, आउटगोइंग इतना है, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैश जो है भी आज की डेट तक देखिए कैश हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो भी टोटल रिसीवेबल्स रहेगा, जो टोटल पेबल्स रहेगा, आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड में। और आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, देखिए तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इनकम। अगर आपका इनकम देखिए कितने का हुआ है, आपका एक्सपेंस कितने का हुआ है, और आपका यहाँ पे टॉप एक्सपेंसेस जो है किस चीज में हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मतलब किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस पे हमारा ज्यादा एक्सपेंस हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक साइन यहाँ पे और एक है हल्का रेड कलर में, देखिए ये 500 रुपीज़ का एक्सपेंस है जो कि मील्स एंड एंटरटेनमेंट में खर्चा किया गया है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा इनकम किस में हो रहा है और आपका एक्सपेंस किस में हो रहा है। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है, और बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे वो भी शो होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इसका इस तरह से इसका डैशबोर्ड है। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना। देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आइटम्स। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे। अब देखिए पूछेगा आपसे ये गुड्स है कि सर्विस है। तो बेसिकली हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं। आइटम मतलब क्या होता है, गुड्स, ठीक है। आपको अगर सर्विस क्रिएट करना है तो सर्विस में क्लिक करके सर्विस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम गुड्स क्रिएट कर रहे हैं तो गुड्स में क्लिक करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं, कॉफी टेबल, जिसका मॉडल नंबर है 002, ओके। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा SKU, यानी बेसिकली इसका आइटम का यूनिट पूछ रहा है। तो ये कैसे बिकता है, ये बिकता है पीसीएस में। तो लिखेंगे पीसीएस, स्मॉल लिखिए अच्छा रहेगा, पीसीएस इसका यूनिट हो गया। यहाँ पर भी कर देंगे पीसीएस। यहाँ पर देखिए आपसे एचएसएन कोड भी पूछेगा वो, तो आपका एचएसएन कोड जो भी आपका परचेज बिल है उसमें देख के आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि जैसे आपका कोई आइटम है, उस आइटम का फोटो अगर आपको लगाना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके उसका आइटम का फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे आ जाएगा, स्क्रॉल करते हुए देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टैक्सेबल का, तो आपको इसको टैक्सेबल रखना है अगर ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर ये नॉन टैक्सेबल गुड है तो आप नॉन टैक्सेबल में भी रख सकते हैं, ओके। तो टैक्सेबल रहने देंगे। अब देखिए पूछेगा सेलिंग प्राइस, कि आखिर इसका सेलिंग प्राइस आपको क्या रखना है। तो सपोज इसे हमें रखना है 6,000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है। और देखिए पूछेगा कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने किस कॉस्ट में इसको परचेज किया हुआ है। इसको हमने परचेज किया सपोज 3,000,
प्लस जीएसटी। ओके, ध्यान रखें ये 3000 प्लस जीएसटी में। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है ये अकाउंट किस में रहेगा, सेल्स में रहेगा। बेसिकली सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट में रहेगा। और ये हमारा जो परचेस में रहेगा, परचेस क्या रहेगा हमारा, एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा, स्क्रॉल करते नीचे, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी फिल करना चाहे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए प्रीफर्ड वेंडर। यहाँ पे देखिए वेंडर पूछ रहा है कि बेसिकली आप इस आइटम को किससे परचेज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली हमारे पास अभी एक वेंडर है, तो अभी इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम नया क्रिएट करना सीखेंगे। वेंडर मतलब सप्लायर। ओके, अब देखिए स्क्रॉल करते नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका टैक्स रेट आपको सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट टैक्स रेट। यहाँ पे देखिए बेसिकली आइटम में जो भी टैक्स लगने वाला है उस रेट को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली ये जो आइटम है फर्नीचर का आइटम है, फर्नीचर में लगता है 18% का जीएसटी, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद सेम यहाँ पे इंटर स्टेट का भी जो है सेम आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम, कि आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है क्या इसका। तो बिल्कुल हमें मेंटेन करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और देखिए हो सकता है आपके केस में ये ऑप्शन देखने को ना मिले, तो देखिए अगर आपके केस में ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे ये ऐसा विंडो पॉपअप दे रहा है। तो हमें अभी क्या करेंगे, इसको हमें स्टे हेयर में करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आपसे पूछेगा यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट, कि आखिर इसका इन्वेंट्री कौन सा अकाउंट रहने वाला है। तो ये बेसिकली हमारा स्टॉक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट ही रहने देंगे। उसके बाद से यहाँ पे इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड क्या रहेगा, इसमें कर देंगे इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड से रहेगा। ओपनिंग स्टॉक कुछ है क्या, अगर है तो फिल कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का रेट क्या था, अगर है तो। अब बेसिकली हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने अभी क्या किया, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यहाँ पे द एसक्यू गिवन कॉफी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी बेसिकली ये बता रहा है कि ऑलरेडी इसमें है। तो यहाँ पे कर देंगे पीसेस। देखिए कुछ भी एरर आएगा यहाँ पे तो आपको शो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है। तो हमने इसको चेंज कर दिया हुआ है, फिर से इसको यहाँ पे सेव करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे द आइटम हैज़ बिन एडेड, यानी कि हमारा आइटम जो है क्रिएट हो चुका है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे अगर इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि आप कैसे कर सकते हैं, तो सेटिंग में आना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का ऑप्शन, जनरल में क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल जोहो इन्वेंट्री मॉड्यूल इन जोहो बुक्स। आपको इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी मैं लीव कर दे रहा हूँ और फिर से आ जाएंगे यहाँ पे होम में। देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अब आपको शो हो जाएगा इन्वेंट्री, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहले से आपको बाय डिफॉल्ट शो नहीं होता, आपको इसके लिए सेटिंग करना पड़ता है। ओके, जैसे टैली में सेटिंग करना पड़ता है ना, वैसे आपको यहाँ पर भी सेटिंग करना पड़ेगा। तो हमने बेसिकली अभी क्या सीखा, आइटम क्रिएट करना। और देखिए मेरे पास ऑलरेडी जो है कुछ आइटम पहले से मैंने क्रिएट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, आइटम क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पे परचेजेज में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेंडर क्रिएट करना सीखेंगे। तो प्लस में क्लिक करेंगे। अब देखिए वेंडर क्रिएट करने के लिए, वेंडर का मतलब होता है हमारा सप्लायर। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिल वेंडर डिटेल्स फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल यूजिंग द वेंडर जीएसटीएन। यहाँ पे जैसे प्रीफिल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे उसका जीएसटी नंबर को फिल करेंगे और फैच में क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली फिल करना है तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंपनी नेम वगैरह सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा झारखंड का जो है कोई भी एक रेंडमली जीएसटी नेम ले लेते हैं और हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, GHGSTN कोई भी ले लेते हैं रैंडम सा। चलिए यहाँ पे स्टेट बैंक आ रहा है तो इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। फिर फिल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, फैच में क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम और यहाँ पे देखिए GSTN देखिए बता रहे कैंसल, मतलब इसका GST कैंसिल हो चुका है। ठीक है,
रेगुलर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल है, देखिए सारी चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्रीफेल डिटेल्स में क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर डिटेल देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, उसका कंपनी नाम, डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है तो ऑटोमेटिक नहीं आया। और देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर है, जीएसटीएन आ गया, झारखंड का है, पैन नंबर। तो बेसिकली जो भी डिटेल रहेगा उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा वो। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एड्रेस में क्लिक करेंगे, देखिए देख सकते हैं आप लोग एड्रेस भी यहाँ पे उसका जो है फिल हो चुका है, देख सकते हैं पूरा का पूरा। बिलिंग एड्रेस हो गया। अब देखिए शिपिंग एड्रेस यहाँ पे फिल नहीं हुआ, तो सिंपली अगर यही सेम एड्रेस अगर यहाँ पे शिपिंग एड्रेस में भी है तो आपको कॉपी बिलिंग एड्रेस में क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो डिटेल यहाँ पर रहेगा सेम एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ओके, और देखिए यहाँ पे अगर आपको और भी फिल करना है तो यहाँ पे और भी फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कस्टम फील्ड्स, रिपोर्टिंग, टैक्स, रिमार्क्स, ये सिर्फ ऑप्शनल हो गया, ठीक है। बेसिकली आपको अदर डिटेल यहाँ पे ये सब फिल करना है, एड्रेस फिल करना है, इतना इनफ है, ठीक है। इतना कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दैट कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एडेड, यानी कि हमने एक वेंडर को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया हुआ है। अब बेसिकली अगर आपको एक सपोज करिए आपको एक एंट्री करना है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है न्यू बिल, यानी कि आप न्यू बिल यहाँ पे बना सकते हैं, यानी परचेस में एंट्री कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपको अलग से करना है, देखिए अलग से भी कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव वेंडर्स अभी 2 है। पहला हमारा हमने ऑलरेडी एक बना के रखा था, श्याम ट्रेडर, जो हमारा वेंडर है, वेंडर मतलब सप्लायर है। और यहाँ पे हमने अभी जस्ट और एक क्रिएट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा ये भी वेंडर है, मतलब ये भी सप्लायर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंस, एक्सपेंस बुक करना है, या फिर देखिए बिल्स, बिल्स को आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो बेसिकली आपको बिल्स एंट्री करना है, परचेस में एंट्री करना है आपको सिंपली इसमें। और देखिए ध्यान रखें, परचेस गुड्स का एंट्री करना है आपको, तो यहाँ पे करिएगा। एक्सपेंस बुक करना है तो एक्सपेंस यहाँ से बुक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी हम गुड्स एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ बिल्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए पूछेगा वेंडर नेम, तो वेंडर नेम में यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए लिस्ट खुल के आ जाएगा जितना वेंडर रहेगा आपका। तो चलिए सपोज हमने परचेस किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है, उसका एड्रेस वगैरह जो भी है। इसको स्क्रॉल करते नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए पूछेगा बिल नंबर क्या है, यानी सप्लायर ने जो आपको बिल दिया हुआ है उसका बिल नंबर क्या है। तो लेट्स सी, ये हमारा बिल नंबर है जो कि हमारा सप्लायर ने दिया था, बिल उसमें लिखा हुआ था। अब देखिए ऑर्डर नंबर अगर कुछ है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। बिल डेट क्या है, तो चलिए सपोज करिए हमारा बिल डेट है यहाँ पे 1 अक्टूबर, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए ड्यू डेट का मतलब ये हो गया कि आपको पेमेंट कब तक करना है, ठीक है। तो लेट्स सी हमें दिया गया है 10 दिन का टाइम, ठीक है। तो हमने 10 यहाँ पे सेट कर दिया ड्यू डेट। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे पे टर्म्स आ गया है कस्टम, तो यहाँ पे देखिए आप सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है ना यहाँ पे, ड्यू ऑन रिसिप्ट, नेट 15 डेज का क्रेडिट चाहिए, नेट 30 डेज का क्रेडिट, 45 डेज का क्रेडिट, 60 डेज का क्रेडिट। तो जैसा आपको चाहिए यहाँ पे उस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर टर्म्स में क्लिक करेंगे तो देखिए आप बेसिकली यहाँ से खुद से भी सेट कर सकते हैं। ड्यू ऑन रिसिप्ट 0 डेज, नेट 15। चलिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, ऐड न्यू में क्लिक करके यहाँ पे न्यू ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कर दे रहा हूँ नेट, इस जगह पे नेट 10, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10 डेज, कि मैं 10 दिन का एक बना रहा हूँ, ठीक है। और इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेट कर दे रहा हूँ, मार्क एज डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट में से सेट कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं इसमें सेव में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें देखिए क्या हुआ, थोड़ा हल्का स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे, देखिए इस जगह पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आया है, इसको यहाँ पे 10th कर देंगे, अच्छा रहेगा, ताकि हमारा ड्यू डेट पता चल पाएगा, है ना। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको 10th रखा है ड्यू डेट, और टर्म्स में रख कर दिया इसको 10 डेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेट 10, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेट कर दिया। अकाउंट्स पेबल, यहाँ पे अकाउंट पेबल ही रहेगा। उसके बाद से आपको दिस ट्रांजेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज में है तो इसको टिक कर दिया, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है। तो ये रिवर्स चार्ज में नहीं है, इसको अनटिक ही रहने देना है, टिक नहीं करना है। फिर आपको स्क्रॉल करते नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पे और कुछ फिल करना चाहते हैं तो ये फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। अब देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, इस जगह पे, यहाँ पे देखिए इस जगह पे लिखा है टैक्स एक्सक्लूसिव, यानी कि देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि टैक्स इंक्लूसिव या फिर टैक्स एक्सक्लूसिव, जैसा आप रखना चाहे रख सकते हैं। टैक्स एक्सक्लूसिव में क्या रहेगा, टैक्स जो है टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे कर देंगे अगर टैक्स इंक्लूसिव, तो जो अमाउंट लिखेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लगा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, टैक्स एक्सक्लूसिव रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है पहले समझते हैं। ये पूछ रहा है यहाँ पे ये रहने देंगे, और यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन लेवल पे
डिस्काउंट है इसको ओके, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आइटम डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए तो लिस्ट आपके सामने पूरा खुल के आ जाएगा जो भी आपका आइटम रहेगा। तो बेसिकली हमने अभी एक कॉफी टेबल क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री एसेट आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी बता रहा है 1 कि आप 1 परचेस कर रहे हैं, आप कितना परचेस कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे क्या करने वाला है, परचेस करने वाले 10 पीसेस या फिर परचेस करने वाले 100 पीसेस, तो आप लिख देंगे 100। तो रेट क्या है, इसका रेट हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, आप चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। सपोज इसका रेट हमने कर दिया 2,500 तो यहाँ से जो है आप चेंज भी कर सकते हैं इसका रेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए इसको एलिजिबल ही रहने देना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका इतना का अमाउंट बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, आपको नीचे आ जाना, देखिए इस जगह पे आपको अगर और भी कुछ आइटम है तो बेसिकली आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और फिर से आपको उस आइटम को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एक ही आइटम एंट्री कर रहा हूँ, तो मैंने अभी बस यहाँ पे एक ही आइटम लिया हुआ है। उसके बाद देखिए आप लोग नीचे देखिए ध्यान देंगे, अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है यहाँ पे, इसका बेसिकली अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ, क्योंकि अभी हम परचेज का एंट्री कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर नहीं तो इसको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो जीएसटी ऑटोमेटिक देख सकते हैं लग चुका है, ये हमारा जीएसटी लग गया, यानी टोटल हमारा इतना टैक्स बन रहा है। तो देखिए टोटल हमारा इनवॉइस का वैल्यू कितना आ गया है, इतना आ गया है। ओके, अब देखिए जैसे कि आपको परचेज का बिल मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो अपलोड फाइल में क्लिक करके आप अपना परचेज का जो बिल है उसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एज ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं द बिल हैज़ बीन क्रिएटेड, और देख सकते हैं यहाँ पे ओवर ड्यू, अब ये बता रहा है कि ओवर ड्यू हो चुका है, क्योंकि देखिए इसका ड्यू डेट था 10 डेज का, लेकिन आज का डेट क्या है 17 तारीख हो गया, यानी बेसिकली 7 डेज ये ओवर हो गया। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये बताएगा आपको कि ओवर ड्यू बाय 6 डेज, यानी कि 6 दिन ज़्यादा हो गया ओवर ड्यू, है ना। अब इसको यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बैलेंस ड्यू, यहाँ पे इतना बैलेंस ड्यू है। तो देख सकते हैं हमारा कंपनी का नाम डेमो कंपनी है, और देखिए हमने यहाँ पे सारा कुछ बनाया हुआ है। देखिए बिल फ्रॉम, यानी कि हमने जो परचेज किया देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो इसका डिटेल पूरा यहाँ पे शो हो रहा है। देख सकते हैं टर्म्स भी यहाँ पे लिखा है, नेट 10 डेज का ड्यू डेट था, देखिए 11/10 को ड्यू डेट था, लेकिन आज का डेट क्या 17 तारीख हो गया, यानी कि ये ओवर ड्यू हो चुका है। देख सकते हैं ये हमारा आइटम का डिटेल यहाँ पे एचएसएन है, और इसका रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो इसका बिल बन चुका है। चलिए अब यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाएंगे अपना होम में, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा आपको टोटल पेबल्स, पेबल्स में देखिए ओवर ड्यू इतना शो हो रहा है। अगर ओवर ड्यू नहीं होता तो आपको ये शो नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको शो हो जाएगा 1 से 15 डेज, यानी कि 1 से 15 डेज में देखिए इतना हमारा ड्यू है जो कि ओवर ड्यू हो चुका है। और देखिए 16 से 30 रहेगा तो यहाँ पे शो होगा, 31 से 45 रहेगा तो यहाँ पे शो होगा, और एबव 45 रहेगा तो यहाँ पे शो होगा। बेसिकली जो भी इसका एजिंग मेथड के थ्रू रहेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, अब देखिए सपोज करिए इसका हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए इसमें आपको पेमेंट करना है 1 से 15 डेज जो ओवर ड्यू हो जाएगा उसमें, तो इसमें क्लिक करेंगे। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा आपका एजिंग, देखिए एपी एजिंग डिटेल्स बाय बिल ड्यू डेट। ओके, अब देखिए इसमें हमारा देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजेक्शन का बिल नंबर ये है, यानी कि परचेज का बिल नंबर ये ओवर ड्यू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा वेंडर है, 6 डेज का ओवर हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, पेड फॉर दिस बिल इज ओवर ड्यू, यू कैन रिकॉर्ड द पेमेंट फॉर दिस बिल इफ पेड। अगर आप पेमेंट ऑलरेडी आपने कर दिया, ठीक है, पेमेंट आपने कर दिया, बस आपको यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, रिकॉर्ड पेमेंट में क्लिक करेंगे, अमाउंट देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस अमाउंट को चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मोड कैसा पेमेंट कर रहे हैं, उसको कैश कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं। ओके, तो अपने हिसाब से यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं आपको मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कैश या चेक जो भी कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पे एक चेक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे पेमेंट का डेट यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट जो भी नंबर है सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट मेड ऑन, कौन सा डेट में आप पेमेंट करने वाले हैं, तो चलिए आज की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। पेड थ्रू पेटी कैश, यहाँ पे ऑप्शन ढेर सारा ऑप्शन खुल के आ रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है, जो भी आपका बैंक का डिटेल है, यहाँ पे बैंक हमने ऐड नहीं किया हुआ है। देखिए हमने बैंक जो है क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं इसी को रहने देते हैं। ओके, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर आपने जैसे पेमेंट किया हुआ है तो आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट हो गया या फिर कुछ उसका जो आता है रिसिप्ट ना, रिसिप्ट को आप यहाँ पे चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको 10 MB
होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें सहज, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एज पेड में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अब देखिए शो हो रहा है पेड, यानी कि हमने देखिए उसको पेमेंट कर दिया हुआ, देख सकते हैं डेमो कंपनी, पहले आ रहा था ओवर ड्यू, अब यहाँ पे आ रहा है पेड। अब देखें यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे आ जाइए, देख सकते हैं बैलेंस ड्यू 0 हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से चेक करेंगे, देखिए तो यहाँ पे शो होगा पेमेंट्स मेड, पेमेंट कर दिया गया है, बैलेंस ड्यू कुछ भी नहीं है। और आपको उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट में क्लिक करेंगे, पीडीएफ में क्लिक कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ में सेव हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस ड्यू कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका देखिए पेमेंट कर दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने परचेस करना सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ जाएंगे होम में। अब देखेंगे यहाँ पे ओवर ड्यू हमारा टोटल पेबल में जो था खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करते नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे इनकमिंग इतने का हुआ है और देखिए आउट गोइंग इतने का हुआ है, देख सकते हैं माइनस में चला गया कैश, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था और हमने कैश से पेमेंट कर दिया, इसके लिए कैश माइनस में चला गया। फिर कोई बात नहीं, वो चलते रहता है, ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे अभी। तो बेसिकली हमने इतना सीख लिया, ओके। अब चलिए सीखते हैं सेल्स का एंट्री कैसे करते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, आपको सेल में आ जाना है, तो देखिए यहाँ पे इनवॉइसेज है, तो यहाँ पे इन्वॉइसेस में क्लिक करेंगे, देखिए तो आपको शो हो जाएगा जितना यहाँ पे अभी तक इन्वॉइस इशू किया गया है। तो देखिए मैंने बेसिकली पहले ही देखिए 2 मैंने इन्वॉइस इशू कर दिया था, मैं थर्ड इन्वॉइस अभी इशू कर रहा हूँ। तो न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी पूछेगा कस्टमर का नाम क्या है, इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू कस्टमर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको डिटेल फिल करना है, जैसे कि कस्टमर का नाम क्या है। तो यहाँ से देखिए आपको मैनुअली जो है फिल करना पड़ेगा, या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमर में आ जाना है, यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिल कस्टमर डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी पोर्टल यूजिंग द जीएसटीएन। प्रीफिल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कस्टमर का जीएसटी नंबर है उसको फिल करके फैच में क्लिक कर देंगे, तो डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी बेसिकली आपको फिल करके दिखाने वाला हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं फिल करके दिखा रहा हूँ। कोई बिजनेस है तो बिजनेस से रहने देना है, कोई अगर इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे हम सेल करने वाले हैं सपोज मोहन को, ठीक है, मोहन, लास्ट टाइम क्या है मोहन का कुमार, ये हमारा कस्टमर है। कंपनी का नाम इसका कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले नेम सेम रहेगा मोहन कुमार। इसको स्क्रॉल करते नीचे आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस है तो फिल कर दीजिए, फ़ोन नंबर है तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए, लिखा है जीएसटी ट्रीटमेंट, यानी कि इसके पास जीएसटी है क्या, देखिए रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन है, क्या है। जैसे कि बेसिकली ये कंज्यूमर है तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे रहने वाला है, बेसिकली वो कस्टमर कहाँ का है आपको इस लिस्ट में से बताना है कि झारखंड का है किधर का है, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है और यहाँ पे टैक्सेबल ही रहने देना है और यहाँ पे ओके अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पर रहेगा। देखिए रिसीवेबल का मतलब हो गया आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका कस्टमर वो पैसा देगा आपको जब आप उसको सेल करेंगे उस टाइम। ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो फिल कर सकते हैं। पेमेंट टर्म्स क्या रहने वाला है, आप उसको कितना देने वाले हैं पेमेंट के लिए टाइम, ठीक है, ड्यू डेट, तो उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे इतना कुछ हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आ जाना है एड्रेस में, आपको एड्रेस में फिल करना है उसका एड्रेस, जो भी इसका एड्रेस रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे डिटेल मैंने फिट कर दिया हुआ है, ये हो गया बिलिंग डिटेल्स, ओके। अब देखिए अगर आपको ये सेम रखना है शिपिंग डिटेल्स में, देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, बस यहाँ पे सिंपल कॉपी बिलिंग डिटेल्स में क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे रहेगा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हमने यहाँ पे एड्रेस में अदर डिटेल में फिट कर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, शेप में क्लिक कर देना है। देखिए हमारा यहाँ पे कस्टमर जो है क्रिएट हो चुका है। अब देखिए जैसे बेसिकली आपको इसको जो है एक सेल का एंट्री पास करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे न्यू इनवॉइस में क्लिक करना है। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना, देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है इनवॉइस नंबर 3, ओके। ऑर्डर नंबर कुछ है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज ऑप्शनल है। इनवॉइस का डेट ये है और यहाँ पे देखिए टर्म्स ये है। तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, इनवॉइस डेट को चेंज कर दे रहे हैं, इसको 10 कर दे रहे हैं, ठीक है, 10 कर दे रहे हैं। इसको देखिए ड्यू डेट यहाँ पे कर दे रहे हैं ड्यू ऑन रिसिप्ट, ओके, यानी कि सेम डेट, ओके, यानी कि हमने जिस दिन इनवॉइस इशू किया सेम डे उसका ड्यू डेट हो गया, मतलब उसको सेम डे पेमेंट करना है। और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल रहेगा, ओके, इसको एज इट रहने देंगे। और यहाँ पर अगर आपका कोई सेल्स पर्सन है तो उसको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन है आइटम डिटेल्स, यानी कि क्या आप सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अभी सेल करने वाले हैं ये कॉफी टेबल, इसको सेल करने वाले हैं हम लोग अभी
10 पीसेस, या फिर चलिए इसको सेल कर दे रहे हैं 50 पीसेस। रेट क्या लगाना है, रेट लगाएं 6,000 रुपये प्लस टैक्स। और देखिए ये रेट यहाँ पे 6,000 क्यों आया, क्योंकि जब हमने आइटम क्रिएट किया था उस टाइम हमने डिफाइन कर दिया था। अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे इतना क्वान्टिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे शो हो रहा है स्टॉक ऑन हैंड, इतना भी स्टॉक में है। देखिए इसमें क्लिक करेंगे, देखिए आपको डिटेल दिख, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ऑन हैंड इतना है अभी, अवेलेबल फॉर सेल इतना अवेलेबल है हमारे पास सेल करने के लिए, ओके। बेसिकली हमने अभी तो कुछ भी सेल नहीं किया हुआ है, ये फर्स्ट सेल कर रहे हैं। तो हमने अभी एक आइटम ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जीएसटी भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। अब देखिए बेसिकली आपको कुछ डिस्काउंट देना है, तो देखिए डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है, सपोज इस पर हमें देना है 10% का डिस्काउंट, तो आप लिख देंगे 10%, तो आपका 10% यहाँ पे लेस हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट अकाउंट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्काउंट ही रहने देना, क्योंकि ये देखिए हमने इसको डिस्काउंट दे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ओके। तो इसको यहाँ पे डिस्काउंट ही रहने देंगे। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो भी जीएसटी वगैरह था सब हो गया। टीडीएस वगैरह डिडक्ट करना है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट में से, क्योंकि ये गुड्स का है मामला तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर्विस का होता तो टीडीएस डिडक्ट कर सकते थे, ओके। चलिए अब इसमें आगे आते हैं। ये टोटल हमारा इतने का जो है अभी बिल बन रहा है, ओके। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, देखिए, और यहाँ पे देखिए आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गया सेम टाइम में, या फिर उसी टाइम या फिर उससे पहले हो चुका है, सिंपली थोड़ा टिक करके जो आप यहाँ पे शो कर देंगे कि आपको कैश रिसीव हुआ, बैंक ट्रांसफर हुआ, कैसा रिसीव हुआ। आप उसको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको रिसीव हुआ तो। अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो सिंपली उसको अनटिक ही रहने देंगे। और देखिए यहाँ पे इसको कर देंगे सेव एंड सेंड के ऊपर क्लिक। देखिए सेव एंड सेंड में हमने क्लिक किया हुआ है, तो सेव एंड सेंड में क्या होता है, अब इस इनवॉइस को जो है आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेल ओपन हो चुका है। बस आपको यहाँ पे क्या करना, सेंड टू, यहाँ पे देखिए आपको जो भी कस्टमर है उसका ईमेल आईडी फिल करके उसको आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे मेल नहीं करना अभी आप पे, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये अभी चला गया ड्राफ्ट में, ठीक है, ड्राफ्ट में आ गया हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि अभी ये इन्वॉइस फाइनल नहीं हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इन्वॉइस अभी फाइनल नहीं हुआ है, ओके। अब देखिए इसे फाइनल अगर हो चुका है तो देखिए क्या करना है आपको, मार्क एज सेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ओवरड्यू। अब यानी कि यहाँ पे शो रहा है कि ये इनवॉइस जो है हमने जो सेल किया था उस डेट से देखिए ओवरड्यू चला गया, यानी कि ओवरड्यू हो चुका है हमारा सेल किया हुआ, देख सकते हैं ओवरड्यू बाय 7 डेज। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, देख सकते हैं आप इनवॉइस का डिटेल आपके सामने आ जाएगा, जो भी हमने डिस्काउंट वगैरह दिया था सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्लोज कर देंगे, आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में, होम में, ठीक है। तो अब आ जाएंगे यहाँ पे होम में। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है टोटल रिसीवेबल, यानी कि रिसीवेबल हमारा इतना देखिए ओवरड्यू हो चुका है, तो इतना हमें रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और रिसीव में एंट्री पास करने वाले हैं, तो सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर देखिए आप ऐसा नहीं करना चाहते, और एक तरीका इसको करने का है, डायरेक्टली होम में चले जाएंगे, फिर आपको आ जाना है यहाँ पे सेल में। देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेमेंट रिसीव्ड, आप यहाँ पे क्लिक करके जो है देखिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके जिस अमाउंट से रिसीव हुआ अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अमाउंट कितना रिसीव हुआ है देख सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है इतना उसका, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 531,000। देखिए बेसिकली अब इस तरीके से जो है अब यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आ रहा है वुड यू लाइक द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन द पेमेंट फील्ड, यस, इसमें यस में टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैंक चार्जेस कटा हुआ है क्या, तो वो फिल कर सकते हैं। पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट का जो वाउचर है वो 3 रहेगा बाय डिफॉल्ट आएगा, ओके। फिर आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट किस मोड से रिसीव हुआ है, कैश में हुआ है या फिर बाय चेक हुआ है, उसको आपको मेंशन करना होता है। डिपॉजिट किस में किया आपने, तो हमारे पास बैंक अकाउंट अभी क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे पेटी केस में चला जाएगा, फिर कोई बात नहीं, उससे नो प्रॉब्लम। देख सकते हैं यहाँ पे एक शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक इसका अनपेड इन्वॉइस है, यानी कि ये इसका इन्वॉइस है जो उसको पेंडिंग है, जिसको आप सिंपली यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बस आपको करना है कि यहाँ पे सेव एज पेड में क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पेड, यानी कि जो हमारा ओवरड्यू दिखा रहा था देखिए वही, देखिए सेम आप यहाँ पे पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है, देख सकते हैं रिसीव में आ चुका है पेमेंट रिसिप्ट, देख सकते हैं पेमेंट का रिसिप्ट जो भी यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल यहाँ पे खुल के आ रहा है, देख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, आप क्लोज कर देना है, यहाँ पे आ जाएंगे फिर से होम में। अब देखिए ओवरड्यू यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, देख सकते हैं यहाँ पे शो रहा है इनकमिंग देखिए इतने का हुआ है, आउटगोइंग इतने का हुआ है, अभी कैश देखिए इतना यहाँ पे पड़ा हुआ है,
जो पहले माइनस में था अब देखिए प्लस में आ गया। इसको फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, देख सकते हैं टोटल इनकम इतना इतने का हुआ है, टोटल यहाँ पे एक्सपेंस इतने का हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करके जो है आप यहाँ पे अपना बैंक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ बेसिकली। फिर देखिए यहाँ पर है क्रेडिट नोट, ठीक है। अब बेसिकली अगर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल में आ जाना है, यहाँ पे देखिए लिखा है क्रेडिट नोट्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कस्टमर, जैसे कि हमने अभी सेल किया था मोहन को, तो मोहन ने हमें जो कुछ क्वांटिटी वापस कर दिया, ठीक है। देखिए कैसे इसका बनाएंगे क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट नंबर 1 ऑटोमेटिक आ गया, ओके। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे चाहे तो फिल कर सकते हैं, जो कि 3 था इसका, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे। फिर इसको रोल करते नीचे आ जाएंगे, ये क्रेडिट नोट कौन सा डेट में आप बना रहे हैं उसको यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे आइटम डिटेल फिल करेंगे, जैसे आइटम हमने इसको ये सेल किया हुआ था। अब देखिए कितना पीस वापस आ गया, तो सपोज हमने जो वहाँ से 5 पीस वापस आ गया, ठीक है, 5 ले लेंगे। अब देखिए जिस भी रेट से आपने इसको सेल किया था, जैसे आपने इसको सेल किया था 10,000 के रेट से, इसको यहाँ पे 10,000 कर देंगे। और देखिए हमने इसको डिस्काउंट भी दिया था 10% का, तो 10% यहाँ पे लेस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसको भी मतलब जैसे जैसा आपने बिल बनाया था ना, सेम उसका अपोजिट आपको बिल बना देना है क्रेडिट नोट में। देख सकते हैं इतना हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव एज ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट्स रिमेनिंग इतना यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए बेसिकली मुझे क्या करना है, इसका स्टेटमेंट चेक करना है मोहन का, ठीक है। अब देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, आपको आ जाना है कस्टमर्स में, यहाँ पे देखिए आप होम में यहाँ पे रहेंगे, होम में रह के आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है मोहन, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए आपको कौन सा स्टेटमेंट देखना है, कब तक का स्टेटमेंट देखना है। तो बेसिकली मुझे 1 महीने का देखना है, आपको देखना है ईयर का, पूरा ईयर देख सकते हैं। जब भी आपको आप कस्टम भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दिस मंथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं खुल के आ चुका है। देखिए आपको यहाँ से देखिए क्लियर मालूम चलेगा, देखिए इस जगह से अपने मैंने था कुछ भी नहीं था, ओके। देखिए हमने इसको एक इनवॉइस इशू किया इतने अमाउंट का। अब देखिए उसके बाद से उसने हमें देखिए पेमेंट दे दिया पूरा, देखिए 531,000 उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसका हिसाब बराबर हो गया, 6 हो चुका है। पर देखिए बाद में फिर उसने दे दिया डेबिट नोट, हमने इशू कर लिया क्रेडिट नोट में अपना, यानी कि हमारा सेल्स रिटर्न हो चुका है, हमें इतना रुपीज़ का सामान। देखिए यहाँ पे बैलेंस ड्यू हो रहा है इतने रुपीज़ का, मतलब इतना रुपीज़ अब हमें उसको देना है, ठीक है। अब देखिए उसका उतना रुपीज़ का सामान दे सकते हैं, या फिर उतना रुपीज़ का हम जो इसको पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक सिनेरियो होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए अगर आपको किसी को स्टेटमेंट भेजना है, तो हमने स्टेटमेंट निकाल लिया। अब देखिए सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते ऊपर आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पीडीएफ, पीडीएफ में क्लिक करेंगे। देखिए आपका स्टेटमेंट पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। थोड़ा इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए देख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट इसका खुल गया। अब देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट इस तरीके से शो हो रहा है। तो चलिए अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ अपना स्टॉक रिपोर्ट। तो आप उसके लिए रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने 100 पीस परचेज किया था, 50 पीस सेल कर दिया था, फिर 5 पीस रिटर्न आ गया, तो 50 + 5 टोटल 55 हो गया, ओके। तो ये हमारा हो गया स्टॉक रिपोर्ट। तो ये था एक डिटेल वीडियो जो बुक्स का। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके से और नई वीडियोस देखने के लिए।